हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, यदि तक आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, हैंडल विद केयर। तो ये मैं बात कर रही हूं कर्क राशि, लगन वालों की और मूलांक 2 वालों की। क्योंकि आपको पता है जो कर्क राशि है ये वाटरी साइन है और ये इनका एक साइन होता है केकड़ा, जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी चलता है। तो ये जो कर्क राशि वाले हैं, ये क्योंकि जैसे कि मैंने अभी क्या कहा कि वाटरी साइन होता है, तो ये इनकी ये ना आंखों में आप आंसू पानी मतलब बहुत जल्दी देखते हैं आप। कोई इनको थोड़ी सी भी बात कह देता है जो इनको बहुत जल्दी महसूस हो जाती है और इनकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं, मतलब आंखों में पानी आ जाता है। और आप देखेंगे इनकी आंखें भी ना थोड़ी पनीली पनीली सी होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं थोड़ी, और पनीली सी आंखें होती हैं इन लोगों की। ये बहुत नाजुक होती, मैं तो इनको नाजुक राशि कहती हूँ, इसीलिए मैंने हैंडल विद केयर बोला है इनको। क्यों? आप इनसे प्यार से ही सारे काम करा सकते हैं। आप प्यार से इनसे जो मर्जी काम करा लीजिए। अगर आपने गुस्से से या कुछ कराना चाहा तो कभी भी उस काम को नहीं करेंगे, ये अड़ जाएंगे। तो हमेशा इनको कहते हैं प्यार से हैंडल करना चाहिए इन लोगों को। और ये नाजुक इतने होते हैं, अगर ये बहुत मतलब प्यार करने वाले होते हैं ये, लेकिन अगर इनका दिल टूटता है, इनका दिल टूट जाता है तो बड़ी मुश्किलों से संभलता है ये। मतलब उस वक्त ये इतनी मुश्किल से संभलते हैं कि एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, नशे की तरफ भी जाने लगते हैं, डिप्रेशन महसूस करने लगते हैं। मतलब इनको दिल पे चोट जब लगती है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बार बार मैं आपको ये दे रही हूँ ना एग्जाम्पल कि मैंने जो थंबनेल दिया है आपको। तो ये इनकी थोड़ी सी मतलब क्या कहने चाहिए, विशेषताएं कहूँ या क्या कहूँ, मतलब इस तरह से ये है इनका कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते अपना दिल टूटना। और क्योंकि चंद्रमा से कनेक्टेड हो जाते हैं ये लोग, तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। और जैसा आपको पता है चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो वही इन लोगों के साथ भी होता है। और इस बार क्या होगा इस साल हमें क्या देखना है इनका। एक तो हम सबसे पहले इनका काम के बारे में ही बात कर लेते हैं कि क्योंकि इनकी जो ढैया है वो ख़त्म हो रही है मार्च में। अभी तक ये 2.5 साल से बहुत परेशानियां झेल रहे थे, कभी कुछ लगातार इनको कोई ना कोई परेशानी घेर रखी थी इनको। तो अब क्या है कि मार्च में ये ख़त्म हो जाएंगी, तो इनके लिए अप्रैल से समझ लो आप कि बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इनके सामने आएंगी। लेकिन मैं आगे बात करूं उससे पहले, जब तक कि इनकी ढैया ख़त्म हो रही है, आपको बहुत संयम से चलना है। आपको कोई भी डिसीज़न ऐसा नहीं लेना है जल्दबाजी में कि आपका, क्योंकि वो टाइम पास होने दीजिए आप मार्च तक का। उस टाइम में कोई भी डिसीज़न ऐसा मत लीजिए कि जो आपको कोई नुकसान पहुंचाए या शनि जाते जाते कोई नुकसान पहुंचा जाए आपको। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कुछ भी आप, जैसे अगर आपने ऐसे गुस्से में बोल दिया या कुछ बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। मतलब वो मत बोलिएगा आप ऐसा कुछ भी, वाणी पे ज़रूर कंट्रोल रखिए, संयम रखिए आप। अच्छा, उसके बाद जो मैंने बताया अभी अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। आप अगर ऑफिस में भी जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में, या कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो, और अगर आप पार्टनरशिप करना आपकी मजबूरी है, आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो बहुत थोड़ा सोच समझकर अलर्ट होकर रहिएगा। और एक बात और, क्योंकि इमोशंस की राशि है ये, तो इसके लिए क्या करना है आपको। पैसा तो आप बहुत कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे आप इस बार, लेकिन उसको आप इमोशंस में खर्च भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने इमोशन में पैसा खर्च कर दिया तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मूलांक 2 है, जो 2025 में मूलांक 2 आ रहा है, उसको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना है। और मैं तो ये कहती हूँ इस बार कम बोलिए, सुनिए ज़्यादा, लोगों की सुनिए ज़्यादा, खुद कम बोलिए। क्योंकि आप सुनेंगे, आप उसको एक एनालाइज कर पाएंगे और आपको फिर पता चलेगा कि मुझे कहाँ कितना बोलना है ना। ये चीज़ आपको पता चल पाएगी। और आपको मतलब आउट ऑफ वे जाके भी कोई काम नहीं करना है, क्योंकि पैसा आया, अपने सोचा चलो ये काम कर लें, आप रिस्क ले लें कोई,
कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की। या आपने सोचा अच्छा इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर दें, मत करिएगा। अभी आप पैसा कमाइए, उसको मैनेज करिए, उसके बाद आराम से सोच समझ के करिएगा। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको एनालाइज करिएगा पहले, उसके बाद आप उस चीज़ को करिएगा। नया वाहन आप ले सकते हैं। और हेल्थ की बात करूं मैं आपकी, तो हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको एंग्जाइटी से बचना है, ओवर बर्डन से बचना है। हो सकता है आपको जो काम करने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे ऑफिस में भी आपको काम करने के मौके मिलेंगे, और हो सकता है आपके पास काम का थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाए। लेकिन जब थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, एंग्जाइटी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, फिर मैं वही कहूँगी, वाणी पे कंट्रोल। बॉसेस से मतभेद होने के कुछ चांसेस हैं तो मत करिएगा, वो थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा उस चीज़ों को ना। और हेल्थ में जैसे कि आपको थोड़ा पेट का बहुत ध्यान रखना है अपने। और 2025 में जैसा मरकरी भी है, और उसको अपने दांतों का भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे अपना, और पेट का ध्यान रखेंगे। थोड़ा स्पाइसी फूड आप कम खाइएगा, और बाकी सब ठीक है। आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख लेंगे खाने का तो ठीक रहेगा। और थोड़ा बर्डन कम करिएगा। और हाँ, क्योंकि आप थोड़ी सी मतलब, मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ, जो चंद्रमा से कनेक्टेड राशियाँ होती हैं, वृश्चिक राशि को भी मैं बोलती हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, कि प्राणायाम, मेडिटेशन आपके लिए औषधि है। आप औषधि समझ के करिए इसको। कि आप ये सोच लीजिए, आप 2 मिनट से 5 मिनट से शुरू कर लीजिए, और आप उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाइए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इस साल, क्योंकि आप जैसे थोड़ा बर्डन हो जाता है काम का, आप थोड़ा सा शांत जगह पे 5 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग पे आप अपना काम कर लीजिए। आप अपनी ब्रीदिंग पे काम करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद काम का मैंने आपको बता ही दिया, हेल्थ का मैंने आपको बता दिया, और धन के बाद मैंने आपको बता दिया कि धन आपके पास अच्छा आएगा, और उसको बस आपको मैनेज करना है। आपको क्या करना है, आप ना चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। यदि आपके पास चांदी का गिलास है तो आप उसमें पानी ज़रूर पीजिए। और कल पूर्णमासी आ रही है। कल आप चंद्रमा, अगर आप देख सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं आपको चंद्रमा दिखाई दे सकता है, 15 मिनट चंद्रमा को आप ज़रूर निहारें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास चांदी गिलास में पानी नहीं है, गिलास आपके पास, तो आप कोई चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। लड़कियां जो फीमेल हैं वो ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं। और आप जो शिवलिंग है उस पर आप दूध में मतलब जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर, अगर आप नियमित जल चढ़ा सकते हैं तो आप नियमित जल चढ़ाइए, नहीं तो आप सोमवार को ज़रूर जल चढ़ाएं इसके शिवलिंग के ऊपर। और एक काम और करेंगे आप जब नहाने जाते हैं जब, तो आप उसमें पानी में थोड़ा सा दूध जरूर मिला के नहाइए। अब जो बच्चे शावर लेते हैं, मतलब वैसे नहीं नहाते हैं, तो आप वो एक कटोरी में थोड़ा सा दूध में पानी मिला लें, पहले वो अपनी बॉडी पे डालें, अच्छे से नहाएं, उसके बाद आप शावर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करें, और उसमें मतलब इतने ही आप उपाय कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा, पूर्णमासी है, पूर्णमासी पे चंद्रमा को जरूर निहारेंगे आप। आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत कोई आ रही है तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई अपने काम में प्रॉब्लम आती है तो। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर हम संयम रख लें, बोलने में अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लें हम थोड़ा सा, और थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर लें, और अपना क्या कहते हैं ये प्राणायाम या मेडिटेशन करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी, जो आने वाला 2025 है, वैसे ऑलमोस्ट तो सभी राशियों के लिए अच्छा है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, अगर आप किसी गरीब की, किसी की, ये उपाय के उस पर नहीं बोल रही हूँ मैं, वैसे भी बता रही हूँ कि आप किसी भी रूप में किसी की भी मदद करना चाहें, मदद कर सकते हैं, तो मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। और आखिर में मैं एक बात और कहूँगी कि हमें अपने कर्म बहुत अच्छे रखने हैं। हमारे ग्रह कितने भी खराब होते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म सही हैं तो वो कर्म भी हमारे ग्रह के प्रभाव को कम करते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करते जाना है। तो इसलिए
मैं बताती हूँ कि अपने कर्म अच्छे करो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जो मैंने आपसे कहा था कि हैंडल विद केयर, तो इस राशि को, कर्क लगन वालों को, कर्क राशि को और मूलांक 2 वाले हैं, इनको हमें बहुत प्यार से संभालना है, बहुत प्यार से इनसे बात करनी है, क्योंकि ये इतने प्योर लोग होते हैं ना कि ये दिल से जुड़ जाते हैं, दिल के बहुत साफ और बड़े प्यारे होते हैं ये। तो इनको बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है, इनको प्यार से हैंडल करिए, कभी भी इनसे गुस्से से इनको हैंडल मत करिए। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आपको हमेशा आप देखना कि ये बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से इनसे आप दोस्ती करिए, बहुत प्यारे लोग हैं ये। तो यही कहना चाहूँगी मैं आखिर में आपसे। ये मेरे सारे, आप छोटा सा मेरा विश्लेषण था आज कर्क राशि और मूलांक 2 के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।